बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो रावण माते की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर की भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको राम और रावण के युद्ध की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम श्री हनुमंत में लिखना ना भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। तब रघुपति रावण के शीस बजा सर चाप सियरम, काटे बहुत बड़े पुन जिव तीरथ कर पाप सियरम। गल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरम नाथ मम संकट भारी। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। कई गुना अधिक भयानक बल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ देख रुक केरी, बाल कपीन रस वही गनेरे। मरद न मूड कटे मुझ सीसा, धाय कोप बालू वटगीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रिच बालों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए बालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालक ने मारुति नल नीला, बानर राज दुविध बलशीला। बिटप मई दर करई प्रारा, सोई गिर तरु गई कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, वानरा, सुग्रीव और द्रुविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बाणों को मारता है। एक न किन्नर को बसो विदारे, भाग चले एक लातन मारी। तब नल नील सिरही चढ़ गयम, नग्न लीलार विदारत भयम। कोई एक वानर से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए और नकों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुद्र देख में साथ और भारी, नहीं धरन कौन भुजा पसारे। गए न जाय करे न पर भरही, जन जुग मधुप कमल वनचरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के मन में विचरण कर रहे हैं। कोप कूद दो धरे सुबह हो रे, मई पटकत बजे बुझा मरोरे। उन सकोप दस धनु कर लीले, सरन मार घायल कपीले। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान आदि मूर्छित करे बंदर, पाय प्रदोष हरस दस गंधर। मूर्छित देख सकल कपिवीरा, जामवंत दायो रणधीरा। हनुमान जी आज सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। संग बालो भूधर तलधारे, मारन लगे पचारे पचारे। भयो कृत रावण बलवाना, गई पद वही पट कहीं बटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेक योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देख बाल पत्नी से दलगाता, कोप माज और मारे जिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी और लात गात प्रचंड लागत विकल रथ ते मई परा। गए बाल भी शंकर मनो कमल बसने से मधुकरा। मूर्छित बिलो के बहोर पद हते, बाल पति प्रभु पही गयो। निसजान स्वयं धन घालते, तब सूत जतुन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर प्रहलाद मारकर रक्षराज जाम्बवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा जगत बालकप सब आए प्रभु पास सियरम निज जन सकल राम नहीं गिर रहे त्रास सियरम मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ अग्र बिहारी दीन दयाल विरत संभारी अरुणात मम संकट वारी। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास पैठ 26वां विश्राम। ते निज सीता कहीं जाए त्रिजटा कई सब कथा सुनाए। सिर भुजवाल सुर त्रिप केरी सीता और वही त्रास गमेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुखमलिन उपजे मन चिंता त्रिजटा सन बोली तब सीता होए कहा कहे सिकिन माता के विद मारे विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता बता दे क्यों नहीं क्या होगा, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस प्रकार मरेगा। रघुपति सर सिर कटे न मरे विधि विपरीत चरित सब करे। मोर भाग्य जावत होही जयो हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जय कृत कपट कनक मृग झूठा अजो सुदेव मोहे पर रूठा। जय विध मोहे दुख संसाए लक्ष्मण कंकट वचन खाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ग मृग बनाया था वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए। रघुपति मेरे साबित सर बारी तक तक मार वार बहु मारे। ऐसे दुख जो राग मम प्राणा सोई विदताए जिया बनाना। जो श्री रघुनाथ जी के ब्रह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है वही विधाता उस रावण को जला रहा है, कोई दूसरा नहीं। बहुवेद कर विलाप जान के कर कर सुरत कृपा निधान की। दृष्टा सुनो राजकुमारे और सरलागत मरे सुरारे। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके इस जानकी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते और तैनते एक हृदय बसत वेदे ही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। एक हृदय बस जानकी मम वास है। ममोदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। सुनि वचन हर्ष विषाद मन अति देख पुन त्रिजटा कहा। अब मरे रिपुई विद सुने उन्नत जन से महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, सुंदरी मान संजय का त्याग कर दो, अब सुनो शत्रु इस प्रकार मरे। काटत सिर होई विकल छूट जाए तब ध्यान सियरम। तब रावण हृदय मो मरे राम सुजान। मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारे। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। आज कहीं बहुत भांति समझाए, पनतर जटाले से भवन सदाए, राम सभाए सो मेरे वेदे, उपजे विरह बिताते हैं। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर पृथ्वी अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरहता उत्पन्न हुई। निजई सजई निदित बहु भांते, जुग संभय से रात नराते, करत विलाप मन मन वारे, राम विरह जानकी दुखारे। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जबत भयो विरह उदाहु, पर क्यों बामन नयन अरवा बाहु, सगुन विचार धरे मन धीरा, अब मिले कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दर्द हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यार दिन से रावण जागा, निज सारथ सनस की जन लागा, सटरन भूमि चाड़े सिमोई, दिग दिगदम मंद मत तोई। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अदम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेज बन गई वो मुझे समझावा, और वह चल पुने दावा, सुने आगमन दसानन केरा, कपितल करवर भय घनेरा। सारथी ने चरण पकड़ कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जय तय उधर बिटप पारे, ताय कटकटाय बटवारे, दाय जो मरकट विकट, भालु कराल कर भूधर धरा, अति कोप करें प्रहार मारत, बजे चले रजनी चरा। बिल बिचलाय दल बलवंत, कीनस घेर पुन रावण लियो, 24 जपे टने मार न कई, विदार तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े, वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देख महामरकट प्रबल रावण की विचार सियरम, अंतरित हो निमसमहु, कृत माया विस्तार सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन ते पाषंड, भय प्रगट जतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच, कर धरे जनु धर धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच आचरण धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। जो बिन गए करवाल, एक आत्म मनुज कृपाल सियरम, कर संग सोनित बान, नाचे करो गान सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अधीर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। युगनी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत प्रकार से गीत गाने लगे। दरबार बोले और रही पूर धुन चौर, मुखबाय दावई कान, तब लगे कीस परान।
वे पकड़ो मारो और घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जय जाए मरकट भाग ते भरत दे कहीं आगे। भय विकल बानर बाल पुन लाग वर्षे बाल। बानर बाग पर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर बालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जैते तकत कर कीस गर्जे मोर दशेष। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर चेत। बानरों को जहाँ तक शिथिल कर रावण फिर गड़ जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर चेत हो। हा राम हा रघुनाथ ऐसो बट विजय हाथ। एक सकल बल तोर ते कीन कपट बहोर। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे से विपुल हनुमान दाए गए पाछान। तिन राम घेरे जाए क्यों दिस बरोत बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारऊं धरऊं जन जाए कट कट ही पूछ उठाए। दैन से लंगूर विराज ए मध्य कौशला राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे। मारो पकड़ो जाने मत पावे। उनके लंगूर पूछ 10 दिशा में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेई मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक के बार बार तुंग तमालही। प्रभु देख रस विषाद और सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर कई तीर कोप निवेश माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम चल ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाएगी। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद जल हृदय से जय जयकार ऐसा बोल लगे। तब श्री रघुवीर एक क्रोध करके एक ही बाण से निवेश मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालू से बेटा पे गिर गए सब फिरे। सारे ने करे छाड़े राम रावण बाहु सिर पुन में गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जुगावही। सत शेष सारद निमिष कपे तेहु तदपि पार न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक आते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुणगन कछुक जड़मत तुलसीदास सियरम चिमने जिवल अनुपते माँ जुड़े आकाश सियरम। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर बुधवार बहुमरत वर्णते लंकेश सियरम। प्रभु कीड़त सुर सिद्ध उन व्याकुल देख कलेश सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो दशरथ अजन बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे रघुनाथ मम संकट भारे। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटे बड़े शीश समुदाय जिव प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरे नरे पुश्रम भयो विशेषा राम विभीषण सन तब देखा। काटते सिरों का समुद्र बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर वो लोभ बढ़ता है शत्रु मरता नहीं।
और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर्ग जा की इच्छा, सुप्रभुजन कर प्रीत परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुरमुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल में मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाव कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गए करवान कराला। इसके नाभ कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिया। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवई करके सुकराल बहु स्वाना। बोले कग जगारते तो, प्रकट भय नव जयते के तो। उस समय नाना प्रकार के अशुभ होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख असुर को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जाता केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसलिस दाओन तिलागा, भयो परव बिनु रवि को प्रागा। मंदोदरी और कंपति भारी, प्रथमा त्रिवै नयन मगवारी। दसों दिशा में तंत्रता होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहने लगा। प्रथमा हृदय पवे पात नवत बात वह डोलत मही। बरसे वाला रुद्र कचरज, सुवत सको को गई। उत्पात मित विलोक नव सुर बिलक बोले जय जय। सुर समय जान कृपाल रघुपत चापो सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपर में उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेच सरासन श्रवण लगे, छाणे सरित सियरम। रघुनायक सहायक चले, मानो काल बनी सियरम। मंगल वने मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, रघुनाथ मन संकट भारे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सहायक एक नाव सर सोसा, अपर लगे बुझ सिर कर सुरोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर बुझीन रुंड में नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरिन दसई धर दाव प्रचंडा, तब सरहत प्रभु कृत दुई खंडा। गर्जे मरत घोर रव भारी, काराम हतो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूम गिरत 10 कंदर, सुवित सिंधु सर दिग्गज उदर। तरल पर इंदु खंड बढ़ाई, चाप बाण मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी पर्वत क्षुब्ध हो उठे।
रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर बालू और बानों समूहों को दागता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे बुझ शीशा, दरसर चले जहाँ जगदीशा। प्रभु से सब निसंग जाई, देख सुन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख शंभु चतुरानन। जय 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 धुनि पूर्व ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसई सुमन देव मन वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरण शरण सुख प्रद प्रभु। कल दल विदारण परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन वर्षई हर्ष, सकुल बाज दुंदुभी गय गई। संग्राम अंगन राम अनंग बोसो वाले। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्षो जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजी। जन नील गिरे पर तड़ित पटल समय तोड़ गन भ्राजी। भुज दंड सर को दंड फिरत रुधिर कन तन अति बने। जन राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुद्र के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूँ। कृपा दृष्टि करे भ्रष्ट प्रभु, अभय की सुरवृंद सियरम। बाल की सुसव हर्षे, जय सुखदाम मुकुंद सियरम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रौ सुदशरथ वज्र विहारी। दीन दयाल विरत संभारे, हरहुनाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पत सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरन खस परी। जो अति में वृंद रोवत उठदाई, तय उठाए रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पतिगत देखते करें पुकारा, छूटे कछ नहीं बस कुसवारा। और ताड़ना करें विदनाना, रोवत करें प्रताप बखाना। पति की दशा देख कर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की सवाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक सस तरनी। शेष कमट सही सकई न भारा, सोतन भूमि पर भरे छारा। वे कहते हैं नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती है। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज
धूल से भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख तई काहु न धीरा। उसे बल जिते काल जन साई आज करे मुनाथ की नाही। वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को जीत लिया था, वहीं तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारे प्रभुताई पर जन बल बल न जाई। राम बिम्ब को हाल तुम्हारा राम को कुल रोबनिहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और पुत्रियों के बालक हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस में प्रचंड समनाता सवै नित नामई माता सवै दिश नित नामई माता। अब तब सर वो जो जम्बो को खाई राम विमुख ये अनुचित नाही। हे नाथ बताता सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है था, उचित ही है। काले विवस्पति का न माना अग जगन्नाथ मनुष्य कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान मनुज कर धनुज कानन दैन पाव कर स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुरपीय भजे नहीं करुणामयम्। जन्मते पर द्रोरत पापो में तव तन्मयम्। तुम दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वर को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं बजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से दूसरों के द्रोह करने में पत्थर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। ऐनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान सियरम। जोग वृंद दुर्लभ गते तोय दीन भगवान सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वरद संवारी हरनाथ मम संकट वारी। ऐ नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिस भगवान ने तुमको वह गति दी जो युग समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुन काना सुरमुनि सिद्ध सबई सुखमाना। अजमहेश नारद सनकादि जे मुनिवर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले रहने लगे श्रेष्ठ मुनि थे। बारी लोचन रघुपति निहारी प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारे दैव विभूषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरखकर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और उनके पास गए। बंधु दशा विलोक दुख कीना तब प्रभु ने जय आयो सुदीना। लक्ष्मण तेरो विध विध समझायो और विभीषण प्रभु वहीं आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बनाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताय विलोका करऊं क्रिया परे हरे सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय समानी विधवत देश काल जी जानी।
प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और धैर्य में हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलिता चिरम भवन गए रघुपति गुण गणवर्णत वनमाच्यम मंगल भवने मंगल हारे द्रवो सुदशरथ अजय बिहारे दीन दयाल विरद संभारे रघुनाथ मम संकट भारे। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों से रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी की गुण समूह का वर्णन करते ही महल को गई। आए विभीषण पुन शरणायो कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो तुम कपीस अंगद नर लीला जामवंत मारुत न शीला। सब मिल जाओ विभीषण साधा सारे तिलक कयो रघुनाथा पिता वचन में नगर नावऊं आप सरिस कपे अनुज पठाऊं। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुण्य से नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव और अंगद नलनील जाम्बवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण में नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता। तुरंत चले कप सुन प्रभु वचना कीन जाए तिलक की रचना। सागर से आसन बैठारी तिलक सारे स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोर पान सबई सिर नाए सहित विभीषण प्रभु पई आए। तब रघुवीर बोल कपिली ने कहे प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया कि ये सुखी कहे बान सदा सब बल तुम्हारे रिप भयो। पायो विभीषण राज त्यू पुर जस तुमरो नित नयो। मोर सहित सब कीरत तुम्हारे परम प्रीत जो गाए। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिन नर पाए। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोगों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारे सुख कीर्ति को परम प्रेम के साथ गावेंगे वे बिना ही परिश्रम के सपार संसार सागर को पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुन नहीं आ गई कभी पुंज सियरम। बार बार शरणा भई कहीं सकल पद कंज सियरम। मंगल भवने मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजय बिहारे। दीन दयाल विरद संभारे रघुनाथ मम संकट भारे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार से नवाते हैं और चरण कमलों को करते हैं। पुन प्रभु बोल ले हनुमाना लंका जाऊं कहूं भगवाना। समाचार जान के सुनाऊं तासुस कुशल ले तुम चले आवूं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर में आए सुने निश्चर निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी जनक सुता देखाए पुन दीनी। तब हनुमान नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूनई ते प्रणाम कपिकीना रघुपति दूत जानकी चीना। कहूं तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कप सैन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचाना लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा है तात कहु कृपा के दाम मेरे प्रभु छोटे
भाई और बानरों की सेना से कुशल से तो है। सब वेद कुशल कौशला दीसा, मातु समर जीत्यो दस जीसा। अब चल राज विभीषण पायो, सुन कपि वचन हर्ष और छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल के पुन पुन रमा। का देव तो त्रिलोक मोह कपि के मपे नहीं बानी समा। सुनि मात में पायो अखिल जग राज आज न संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जो तो पश्यामि राम नायमयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूंगा इस वाणी समाचार के समान, तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई समेत निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सतगुण सकल तब हृदय बसम हनुमंत सिय राम। सानुकूल कौशलपते रहु समेत अनंत सिय राम। मंगल भवनीय मंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अधर विहारे। दीन दयाल विरध संवारे, हरऊ नाथ मम संकट भारे। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। अब सोई जनत करऊ तुम ताता, देखो नैन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों में प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन सदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सदावऊं, सादर जनक सुत ले आवऊं। सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जय सीता, से वही सब निश्चर विनीता। बेग विभीषण तने सिखायो, तिनवो विदे मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां चले गए जहाँ सीता जी थी। सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने सीख ली, उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी के को स्नान कराया, बहु प्रकार भूषण पहिराए, सेवकार चिर साधे पुन लाए। तापर हर्ष सड़ी वे देहि, सुमिर राम सुख धाम सनेहि। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पाल की सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पान रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भाल की सब आए, रक्षक को निवारण धाये। चारों रातों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। कह रघुवीर का मानो, सीतई सखा पया दे आनो। देखो कप जननी की नाई, व्यस कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले जाओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुन प्रभु वचन बाल कपि हर्षे, नव ते सुरन सुमन बहु वर्षे। सीता प्रथम नल मौरा की, प्रकट कीन चे अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ मानो हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा, तब अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते कारण करुणा निधि, कई कछुको दुर्वाद सियरम।
सुनत जात दानी सब लागे करे विसाज सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी प्रभु दशरथ अद्रि बिहारी दीनदयाल विरद संसारी हरहुनाथ मम संकट भारी। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे जिसे सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगे। प्रभु के वचन शीश धर सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रकट करो तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म की नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता के वाणी विरह विवेक धर्म नित सानी लोचन सजन जोर कर दो प्रभु संकक्षु कैसे कतनाऊ। श्री सीता जी के विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुख लक्ष्मण धाये पावक प्रकट काट बहु लाए पावक प्रबल देख वे देहि हृदय रसने भय कछुते। फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वच क्रम मोर माही तज रघुवीरान गति नाही तो कृषान सबके गति जाना हुक्म हो श्रीखंड समाना। सीता जी लीला से कहा यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में से रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंद्रमा के समान शीतल हो जाएगा। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सो मेरे प्रभु मैथिली जय कौशले महेश वंदित चरण अति अति निर्मली प्रतिबिंब लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे प्रभु चरित काउन लखे नव सुर सिद्ध मुनि दे कहीं कहे। श्री राम प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के चरित्रों को किसी ने नहीं जाना, देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धर रूप पावक पान जय श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जब खीर सागर इंद्रा राम समर्पी आनिसो सो राम वाम विभाग राजत रुचि शोभा भले नवनील नीरज निकट मानो करक पंकज की कले। तब अग्नि से शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हुई। बरसई सुमन हर्ष सुरे बाजे गगन निशान गावे किन्नर सुरबधो नाचे चढ़ी विमान सियम। देवता हर्षों पर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सरा नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु सोवामित पार सियम देख बाल कपेर से जय रघुपति सुख सार सियम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रौ दशरथ अद्रि बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए। सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति शासन पाए मातल चले चरण सुरनाए आए देव सदा स्वारथे वचन कहीं जन परमारथे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए वे
ऐसे वचन कह रहे मानो बड़े परमार्थी हो। दीनबंधु दयाल रघुराया देवकी देवन परदाया विश्वद्रोरथ जय कलकामी निज हृदय कुमार कलकामी। हे दीनबंधु हे दयालु रघुराज हे परमदेव आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकला गुण अज नामे अज तमोग शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण माय गुणों से रहित अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दया में ही मीन कमट सूप कर नररा हरि बामन परशुराम बपधरे जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तन धर तुम्हें नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप 12 नरसिंह भगवान और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तक अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। ये कल मलिन सदा सुरद्रोही काम लो मद रत कोई अदम शिरोमणि तब पद पावा ये हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के प्रायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे धर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात को हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारे पव प्रवाह संतत हम परे अप्रभु पाए शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब रहे जेते कर जोर सियरम अतिश प्रेम तन पुलोक विद अस्तुति करत बहुर सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वरद संभारे हरनाथ संकट वारी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जानता हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से उनके शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामायण मात की जय। जय जय श्री राधे। जन भक्तों को हमारी वीडियो हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।